मैं अंजन कुमार ठाकुर आप सबका स्वागत करता हूं, इसमें हम एक्सरसाइज 9.4 एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस को धीरे धीरे हल कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहीं ना कहीं थोड़ी ना बहुत सहायता कर रही होगी हमारी ये सीरीज। और अगर आगे आपका प्रोत्साहन मिलता रहा तो ज़रूर हम नए नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। एक बात और बता दूं कि ये फ्री एजुकेशन टू ऑल पॉलिसी के अंतर्गत है। इस वीडियो को देखने, सुनने या डाउनलोड करने के लिए कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ता है। तो मैं अंजन कुमार ठाकुर सप्तऋषि माइंड योर एजुटेक की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। चलिए हम वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने पार्ट 9 के लेक्चर सीरीज में छोड़ा था। तो अपना लेक्चर नया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट 0 0 एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज y डैश इक्वल टू ex sin x। तो तरीका हमारा वही है, हम सेपरेटिंग वेरिएबल करेंगे, यानी dy अपॉन dx इक्वल टू ex sin x। अब dx को इस तरफ ले आएंगे तो dy इक्वल टू ex sin x। अब इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, इंटीग्रेशन dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ex sin x dx। अब ex को sin x को u और उसको v मानेंगे, देखिए कैसे होता है ex sin x dx। तो इसे हम अगले स्लाइड में हमें इसके इसके प्रोसेस को देखेंगे। हाँ, तो ये हमारा है इंटीग्रेशन ex sin x dx। और हमने sin x को u माना और ex को v, तो sin x इंटीग्रेशन ex dx माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन dx sin x इंटीग्रेशन ex dx। अब हमें पता है ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है, तो और sin x विल बिकम माइनस cos x, so minus cos x and ex dx। Again differential integration will be done, so sin x ex minus integration cos x integration ex dx minus integration d upon dx। cos x will be differentiated here and उसके बाद integration ex dx। अब हमारा ये इंटीग्रेशन d cos x upon dx sin x में बदल जाएगा, तो हमारा हो गया sin x ex minus cos x ex and minus इंटीग्रेशन माइनस sin x ex dx। ये हमारा वही आई हो गया जो हम जहां से चले थे। अब इन दोनों आई को हम एक साथ लाते हैं तो 2i इज इक्वल टू क्या होगा हमारा ex sin x माइनस cos x। सो i इज इक्वल टू ex sin x माइनस cos x अपॉन 2। ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया i का। तो अब अगले साइड में देखते हैं हम कि अब dy अपॉन ex sin x का क्या वैल्यू हो जाएगा, y इज इक्वल टू ex sin x माइनस cos x अपॉन 2 प्लस सी। अब हमें 0 0 से उसे पास करता है ये कर्व, ये भी दिखाना है। तो 0 0 x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 विल पुट द वैल्यू हियर और फिर हम फाइंड करेंगे c का वैल्यू। देखिए c का वैल्यू क्या आता है, 0 इक्वल टू e0 प्लस sin 0 इन ब्रैकेट sin 0 माइनस cos 0 अपॉन 2 प्लस c। अब क्या होगा, 0 इक्वल टू ये हमारा 1 तो माइनस 1 अपॉन 2 प्लस c होगा। देखिए c इक्वल टू 1 अपॉन 2। ये हमारा c का वैल्यू मिल गया और c का वैल्यू हम पुट कर देंगे तो ये हमारा इक्वेशन बनेगा। ये इक्वेशन y इज इक्वल टू ex sin x माइनस cos x अपॉन 2 प्लस हाफ, ये हमारा इक्वेशन होगा उस कर्व का जो 0 0 से पास करता है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन है तो सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो हमारा बन गया कि 2y माइनस 1 इज इक्वल टू ex sin x माइनस cos x। और इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें पूरा मिल जाएगा वही dy अपॉन dx इक्वल टू ex sin x। ये हमारा सिंपल सा रूल हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन xy dy अपॉन dx x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2 x प्लस 2 प्लस वाई प्लस 2, इसका कोई सॉल्यूशन फाइंड करना है अगर कर्व पास करता हो 1 एंड माइनस 1 से, राइट। तो फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर xy dy अपॉन dx is equal to x plus 2 into y plus 2 and find a solution curve passing through point 1 and minus 1. So same way we will do again the integration, but what? Before this we separate the variables. What we will do? Just say it. Y upon y plus 2 dy is equal to x plus 2 upon x dx. इसको इंटीग्रेट करते हैं तो 1 minus 2 upon y plus 2 dy is equal to 1 plus 2 upon x
इंटू डी एक्स, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस 2 अपॉन वाई प्लस 2 डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस 2 अपॉन एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन होता है अगले स्लाइड में, ये आपने देख लिया, एक बार फिर से हम पलट के देख लेते हैं। अब दोनों इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होगा, ये हमारा लाइन बचा हुआ है, इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा y इंटीग्रेशन dy एंड माइनस 2 1 अपॉन y प्लस 2 dy इंटीग्रेशन ऑफ दिस एंड देन डी इंटीग्रेशन dx प्लस 2 1 अपॉन x dx। सो क्या होगा, dy का y एंड 2 log a y प्लस 2 प्लस x 2 log x प्लस c। ये हमारा इक्वेशन मिल गया, यहाँ पर आपका काम कंप्लीट है, पर हमें फाइंड करना है उस वैल्यू के लिए जो दिया गया है हमारा, वो वैल्यू क्या है। तो ये हमारा सॉल्यूशन मिल गया है, 2 चूंकि कॉमन है तो ये स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, राइट। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 log x और प्लस 2 log y प्लस 2, तो ये 2 जो है वो पावर बन जाएगा, तो y माइनस एक्स माइनस सी इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस लॉग y प्लस 2 होल स्क्वायर। और अगले स्टेप में और देख लें एक बार, तो हमारा y माइनस एक्स माइनस सी इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस 2 होल स्क्वायर, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में अब हम इसको 1 एंड माइनस 1 से क्रॉस करने का कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो क्या मिलेगा मुझे, y 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस सी इज इक्वल टू लॉग 1 स्क्वायर इन ब्रैकेट माइनस 1 प्लस 2 होल स्क्वायर, ये तो 1 हो गया, ये 0 हो जाएगा, राइट। तो c का वैल्यू हो जाएगा माइनस 2 माइनस सी इज इक्वल टू लॉग 1 इज 0, सो c इज इक्वल टू माइनस 2। अब ये c इक्वल टू माइनस 2 का वैल्यू हम रखते हैं इक्वेशन 1 में, तो क्या हमारा हो जाएगा y माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर, और ये हमारा हो गया सॉल्यूशन ऑफ द गिवन कर्व, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो हमें अगर हमारा वैल्यू दिया हुआ है तो हमने सी का वैल्यू निकाला, अगर नहीं तो वही रख दिया, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम फिर। हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 से पहले आई होप दैट दिस video must be moved. So let's see the question. Find the equation of a curve passing through the point 0 and minus 2, given that any point x, y on curve, the product of the slope of its tangent and y coordinate of the point is equal to the x coordinate of the point. तो स्लोप क्या होता है, बहुत याद है कि अगर आप याद कर ले डिफरेंशियल इक्वेशन का जो होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, तो क्या करते हैं उसे, स्लोप को कहते हैं हम dy अपॉन dx, राइट। हम आगे बढ़ते हैं इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए, देखिए तो हमारा क्या हुआ, y x प्लस y जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट ऑफ द कर्व रिस्पेक्टिवली, तो हमने मान लिया कि स्लोप क्या होगा dy अपॉन dx। तो अब आगे हम सॉल्व करते हैं, तो y dy अपॉन dx इक्वल टू x, ये हमारा हो गया y कोऑर्डिनेट और उस कर्व का स्लोप, दोनों मिलके क्या हुआ, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट विल बी x, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब वही हमारा y dy इक्वल टू x dx इंटीग्रेशन कर देंगे। अब हमारा यही फाइंड करना वही मेन था, बाकी अगला स्टेप तो आप जानते हैं। तो इंटीग्रेशन कर दिया तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन y dy इक्वल टू x dx और y स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। अब हम इसका अगले पेज में चलते हैं, तो 10 हेयर x स्क्वायर 2c, और अब इसका वैल्यू रखना पड़ेगा 0 और माइनस 2 से क्रॉस करता है, तो इसके लिए 0 और माइनस 2 का वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 0 से 2c। अब आगे बढ़िए, 2c इज इक्वल टू 4 और c इज इक्वल टू 2। अब 2c इक्वल टू 4 हम रख सकते हैं वैल्यू, ठीक है। तो क्या होता है x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 4, और यही हमारा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, 18th क्वेश्चन है हमारा। At any point xy of the curve, the slope of the tangent is twice the slope of the line of segment joining the point of contact to the point minus 4 minus 3, and equation of the curve given that it passes through minus 2 and 1. अब हमें बहुत जरूरी है कि हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी थोड़ा आइडिया लगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन, जो लाइन इस पॉइंट से क्रॉस करेगा उसके स्लोप का डबल होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे इसे फाइंड करते हैं। लेट एक्स वाई द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द कर्व एंड इट्स टेंजेंट विल बी, क्या होगा, एक्स वाई एंड माइनस 4 माइनस 3, ठीक है। एक तो एक्स वाई हो गया पॉइंट, और एक्स वाई हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और माइनस 4 माइनस 3,
तो 2 पॉइंट से क्रॉस करने वाले लाइन का स्लोप क्या होगा पता है आपको, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, ये स्लोप होता है, ठीक है ना। याद है आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो वही बात में यहाँ लिखनी है, हमें जानना पड़ेगा इसके लिए। डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइम में हम इस बात के लिए टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं कि स्लोप की का फॉर्मूला कैसे डिराइव करें, तो यहाँ पर रट लेना पड़ेगा कि स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 फॉर्मूला इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो वही हम यहाँ पे रखते हैं वैल्यू y प्लस 3 अपॉन x प्लस 4। आगे क्या होगा, और टेंजेंट क्या है, रिलेशन क्या हो रहा है कि इस टेंजेंट का डबल होता है, मींस स्लोप m2 इज इक्वल टू dy अपॉन dx, और dy अपॉन dx इक्वल टू क्या होगा 2m1, यानी अगला एलिमेंट में क्या करेंगे, इसको 2m1 करेंगे। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए इसको, ये हमारा m2 इक्वल टू 2m1, m1 क्या है हमारा y प्लस 3 अपॉन x प्लस 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आगे आगे देखिए, आइए सॉरी यहाँ आ गए हम। अब देखते हैं अगले अगले लाइन में, तो अब ये हो गया dy अपॉन 2 इंटू वाई प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4, वही हमारे पास सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, सो व्हाट वी डू dy अपॉन 2 y प्लस 3 एंड 2 dx अपॉन x प्लस 4। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट कर लॉग में ही आएगा, log y प्लस 3 इज इक्वल टू 2 log x प्लस 4 इक्वल log c। log c क्यों लिया कि हमें हमारा जो रिजल्ट होगा वो थोड़ा ब्यूटीफुल दिखेगा, अच्छा दिखेगा, अदरवाइज नो नीड, आप c भी रखेंगे तो भी काम वही होगा। नाउ what will happen, log y plus 3 is equal to log c plus 4 whole square, और आगे चलते हैं तो y plus 3 is equal to c x plus 4 स्क्वायर, दोनों तरफ का लॉग हटा दिया गया, तो ये हमारा इक्वेशन तो मिल गया। अब हमें प्रूव करना है क्या उस पॉइंट पर, व्हाट इज द पॉइंट, जस्ट सी द पॉइंट, सो y plus 3 equal to c into x plus 4 whole square, ये हमारा इक्वेशन 1। अब हम इस इक्वेशन को, ये जनरल इक्वेशन हो गया, अब इसे स्पेसिफिक करेंगे कैसे, -2 और 1 पे सेटिस्फाई करवा कर, जस्ट सी व्हाट हैपेंस 1 plus 3 equal to c into -2 plus 4 whole square। अब देखिए c का वैल्यू निकल जाएगा, 4c equal to 4, तो c equal to 1। अब c equal to 1 वहां रखेंगे, उसका बन जाएगा वो 1 रखने पे y plus 3 is equal to x plus 4 whole square, तो 1 हो गया। अब अपना इक्वेशन बन गया, यही हमारा इक्वेशन हो गया। हम चाहें तो x प्लस 4 को एक्सपेंड भी कर सकते हैं, पर जरूरत इसकी नहीं है, क्योंकि इसके लिए वी आर नॉट गेटिंग एनी एक्स्ट्रा मार्क्स, राइट। सो दिस इज द सॉल्यूशन। नाउ मूव फॉर द 19th क्वेश्चन। सो वॉल्यूम ऑफ a spherical balloon being inflated changes at the constant rate. It initially its radius is 3 unit and after 3 seconds it is 6 unit. Find radius of balloon after t seconds. ठीक है, तो प्रयास करते हैं इसको। चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ बलून इज के, क्योंकि वो कांस्टेंट है। dv अपॉन dt इज इक्वल टू के, कांस्टेंट हो गया। अब d v का बल क्या 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू के। अब 4/3 पाई 3r स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, r रह बचेगा, ठीक है, और dr अपॉन dt इज इक्वल टू, अब r क्यूब का डिफरेंशिएशन कर दिया गया यहाँ पर, ठीक है ना, सी आर स्क्वायर और डी आर अपॉन डी के। अब आगे 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इक्वल टू के डी टी। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो 4 पाई इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी आर इक्वल टू के डी टी। अब आगे बढ़ते हैं, 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3, आर क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू के टी प्लस 1, राइट, के टी प्लस सी, ये कांस्टेंट हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट। अब 4 पाई स्क्वायर पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4 pi r cube is equal to 3 kt plus c, 3 kt plus c, c हमारा कांस्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं अगले पेज में, अगले स्लाइड में, तो व्हाट इज द रिजल्ट हियर, सो 4 pi r cube is equal to 3 kt plus c, so what will happen, at t is equal to 0 and r is equal to 3, so t is equal to 0, r is equal to c, what happens, just see, 4 pi 3 cube is equal to 3 into k dot 0 प्लस सी, तो के 0 तो 0 हो गया, और 3 3 9 9 9 3 9 27 27 4 जा 1085, 1085 इक्वल टू 8 सी, और सी इज इक्वल टू 108 पाई अपॉन 3, 108 पाई अपॉन 3, तो 3 से कैंसिल करेंगे 36 पाई,
C का वैल्यू हमें मिल गया 36 पाई, ये कांस्टेंट है, ठीक। अब हम वैल्यू रखते हैं at t equal to 3 and r equal to 6, so 4n 6 cube is equal to 3 into k into 3 minus plus c, so 8464 हमारा ये वैल्यू आ रहा है इसका, मल्टी 4 और 6 क्यूब का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 3 into 3k plus 36 and 36 3 into 3k और c के बदले 36 पाई तो हमने निकाला ही है, ये पाई है, ठीक है, पाई है, ये n नहीं है, ये पाई है, 4 पाई, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 3k इक्वल 288 पाई माइनस 36 पाई, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या बन जाएगा 252 पाई। तो k इज इक्वल टू 3k इक्वल 252 पाई, सो k इक्वल 84 पाई। n नहीं है, इसको पाई बोल देंगे, क्योंकि पाई का वो जो टाइप करने वाला जो सीन है वो इट इज नॉट पॉसिबल हियर। सो नाउ व्हाट हैपेंस, putting the values of k and c in the equation 1, फिर से देखें तो t इक्वल टू, तो 4 pi r cube equal to 3 in bracket 84 pi t plus 36 pi. What happens now? 4 pi r cube equal to 4 pi 36 63 t plus 27, 63 t plus 27, 4 pi r cube is equal to 4 हमने कॉमन ले लिया और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 4 हमने वापस लिया और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा हो गया 4 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 63k प्लस 27। अब आगे देखिए, आर क्यूब इज इक्वल टू 63t प्लस 27, और हमें पता है कि आर इज इक्वल टू 63t प्लस 27 रेज़ टू पावर 1/3, और ये हमारा हो गया अभी तक का यहाँ का सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं फिर इसका। सो here we will get that the radius of a balloon after t second will be 63t plus 27 raised to power 1/3। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। और अगर एक बार फिर से देख लें आप, कुछ खास बड़ा काम नहीं है, सिर्फ हम उस वैल्यू तक पहुंचते हैं। एक खास काम जो चेंजेस है वो यहाँ पर ब्रैकेट कॉमन लेने में है 4 पाई आर क्यूब से, ये फॉर्म बनाने में, और ये हम वी आर फाइंडिंग इट वेरी इजीली, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप दैट यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस, और इसे बार बार देखिए, बार बार समझिए, बार बार हेल्प कीजिए, और अपने पेरेंट को अपने बिहेवियर से प्राइड महसूस करवाइए। So thank you very much. It is enough to say that it is Saptarshi Mindware EduTech to provide you the quality videos on various topics of science, arts, and human commerce, one by one. But nowadays we are dedicated for mathematics and science. So stay safe, take care, help your parents in normal functioning of life, and do study as much as you can. Thank you very much. Thank you.